वार्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए अन्वेषक शिक्षकों की कला, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य अनुभव के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। यह नियुक्ति इनके लिए 7,000 रुपये नियमित मानदेय पर हुई थी, जो कि आज भी उसी मानदेय पर ये कार्य कर रहे थे। अभी 15 दिन पहले सरकार ने 2,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की और उसका आदेश भी जारी किया गया। 2,000 रुपये का आदेश जारी होने के बाद अन्वेषक बहुत ही दयनीय स्थिति में आज भी हैं। 2017 में 17,000 मानदेय केंद्र सरकार की तरफ से अन्वेषकों के लिए स्वीकृत हुआ था और वो 17,000 रुपया सरकार के खाते में, यूपी सरकार के खाते में उसकी ग्रांट भी भेज दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने वो पैसा उनको देना उचित नहीं समझा और आज तक उनको नहीं मिला। पिछली सरकार ने 1,470 रुपये इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर 8,470 रुपये मानदेय देने का वादा किया था और वो इनको 1 से 1.5 साल तक मिला भी। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने ये हवाला देकर कि वो वित्त विभाग से पास नहीं है, वित्तीय स्वीकृति उसके लिए नहीं है, ये कहकर उसको टाल दिया और वो उनकी वृद्धि जो थी उसको डिनाई कर दिया, रोक दिया और 1,470 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1 साल का जितना भी मानदेय दिया था वो रिकवर कर लिया। ये सबसे अमानवीय बात ये हुई कि लगभग 3 से 4 महीने का मानदेय अन्वेषकों का बकाया था, उसमें से 1,470 प्रतिमाह के हिसाब से जो अन्वेषकों को मिला था लगभग 1-1 लाख रुपये, लगभग उनका जो है सारा पैसा जो उनका बन रहा था 15-16 हज़ार वो काट लिया। ये इस कारण से अन्वेषक वैसे ही एक अजीब स्थिति में थे, बहुत दयनीय स्थिति में थे, क्योंकि लगातार 9 सालों से वो 7,000 रुपये मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। लगातार कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हाई कोर्ट की मुख्य बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, जिसका जो ये बेंच भी कई बार सरकार को आदेश दे चुकी है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है कि 9% ब्याज के साथ 17,000 रुपये का जो भी बचा हुआ है 2017 से वो अन्वेषकों के खाते में भेजा जाए, उनको दिया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और आदेश के बावजूद सरकार अपनी प्ली लगाती रही। वर्तमान समय में लगातार फाइनल सुनवाई की ओर अग्रसर है और इतने कम मानदेय पर अन्वेषकों की तरफ से अच्छे वकील किए जा रहे हैं, वो अपना सर्वस्व सब कुछ फूंक रहे हैं, उसके बावजूद सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। 12 मई को फिर फाइनल सुनवाई है, जिसको लेकर अन्वेषक के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि 12 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि फ़ाइनल सुनवाई होगी और इसके लिए अच्छे वकील को भी हायर किया गया है और इस सुनवाई में अंतिम फैसला निकलेगा। क्योंकि अवमानना याचिका दायर होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस वजह से ये फिर हाई कोर्ट इसको सुन रहा है। तो अगर 12 मई को अन्वेषकों के लिए दिन अच्छा रहता है तो निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय होगा और 17,000 मानदेय का जो मामला है वो उनका क्लियर होगा। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी जो इच्छा शक्ति है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार कोर्ट आदेश कई बार कर चुका है लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। तो सरकार जब ध्यान देगी तभी अन्वेषकों का भला हो सकता है। हालांकि कोर्ट बार बार कह रहा है, लेकिन फाइनल निर्णय जो भी कोर्ट का होगा सरकार को मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार का अन्वेषकों के प्रति अमानवीय व्यवहार ये झलकाता है कि सरकार संविदा कर्मचारियों के कितनी खिलाफ है। तो एक रोशनी भरी खबर है अन्वेषकों के लिए, कल का दिन उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है। हम सभी दुआ करते हैं कल का दिन उनके लिए अच्छा हो और उनको जो पैसे मिलने वाले हैं 17,000 रुपये, जो उनका मानदेय का जो उनका केस चल रहा है वो 17,000 मानदेय के केस पर फाइनल फैसला आए और हाई कोर्ट कड़क तरीके से सरकार के लिए आदेश जारी करे कि वो 17,000 मानदेय उनको दे, क्योंकि सरकार के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तब पहुंचा था जब सरकार ने मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद ये मामला पहुंचा था, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार उससे सीख लेते हुए इस बार एक अन्वेषकों के हित में कार्य करेगी और अगर हाई कोर्ट के फैसले को वो मानेगी। ये बहुत ही बड़ी एक दुर्भावना भी है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार
संविदा कर्मचारियों के खिलाफ ये रही है। इसी वजह से अन्वेषकों को भी डर है कि ये सरकार उनके साथ अच्छा न्याय नहीं करेगी। हो सकता है कि उनको बाहर भी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। इसके भी कुछ नियम और कायदे और कानून हैं। इसलिए पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ कि अन्वेषकों के लिए बहुत अच्छी खबर कल आने वाली है। इसलिए आप लोग परेशान ना हों, मन लगाकर अपनी और भी पढ़ाई की तैयारी करते रहें। जो भी कल कोर्ट का अपडेट होगा 12 मई को, कल का मतलब है कि 12 मई को आने वाली है, तो 12 मई को जो भी अपडेट होगा कोर्ट केस का, मैं आप सबके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।